Today I am going to discuss the ninth lecture of coordinate ज्योमेट्री। तो मेनली इस लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो हम लोग का डिस्कशन का जो पॉइंट होगा वो होगा सरकम सेंटर। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस किए थे वो था ऑर्थो सेंटर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, सरकम सेंटर का हम लोग डिफिनेशन क्या बोलते हैं? इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। क्या बोले? circumcenter का definition: it is a point of intersection of right bisector of the triangle. It is generally denoted by O. circumcenter को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? O से। ठीक है, तो क्या बोले हैं डिफिनेशन? it is a point of intersection, it is a point of intersection of right bisector of the triangle. It is a point of intersection of right bisector of the triangle. It is generally denoted by O. इस सरकम सेंटर को जो हम लोग जनरली डिनोट करते हैं वो O से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सरकम सेंटर क्या बोले? इट इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। तो कैसे होगा? तो ये एक ट्रायंगल हम लोग ले लिए, ये ए, ये बी और सी। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट x3 y3। तो क्या बोले हैं? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर यही होगा, राइट बाइसेक्टर कुछ यही होगा। ठीक है, तो ये हो गया राइट बाइसेक्टर। क्या बोले? इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। इट इज जनरली डिनोटेड बाय। तो सरकम सेंटर है तो इसके बाहर एक सर्कल होगा, सरकम सेंटर है तो ये हो गया इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, हो गया सॉरी। तो अब सरकम सेंटर का जो फार्मूला वो इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, तो यही हम लोग का कुछ सरकम सेंटर होगा, यही पे इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये हो गया हम लोग का सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को जो हम लोग डिनोट करते हैं ओ से, तो इसका जो फार्मूला होता है हम लोग सीधा इसका फार्मूला को लिख देंगे। क्या होगा फार्मूला? x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ये हो गया x का कोऑर्डिनेट। इसी तरह से y का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c डिवाइडेड बाय sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सरकम सेंटर का ये मतलब फॉर्मूला। मेनली जो इस फॉर्मूला का हम लोग यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूला का जो यूज होगा मतलब जिस कॉन्सेप्ट का जो यूज होगा वो डेफिनेशन 2 में आता है। तो डेफिनेशन 2 इसका क्या बोलता है? डेफिनेशन 2 होता है इसका: इट इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। क्या बोले? इट इज अ पॉइंट विच इज equidistance, it is a point which is equidistance from all the vertices of the triangle। ठीक है, अब all the vertices of the triangle कैसे होगा और ये equidistance कैसे होगा? तो ये होगा मेरे पास, ठीक है, ये एक ट्रायंगल, ये इक्विडिस्टेंस हो गया यहाँ पे, तो यही मेरा कुछ ओ होगा, यहीं पे होगा सरकम सेंटर। ये सरकम सेंटर है तो ये ए बी सी क्या बोला है? इट इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ से ये ओ ए सेम डिस्टेंस है, ये भी सेम डिस्टेंस और ये भी सेम डिस्टेंस। तो इसके डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो मेनली जो हम जो ये लिखे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी जो इक्वल टू ओ सी, तो हम लोग मेनली इसी का यूज करेंगे, इसी का हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन करने में, क्योंकि ये तो एप्लीकेशन पार्ट है और इसका हम लोग को क्वेश्चन यूज करना है। तो सरकम सेंटर है तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे सर्कल बना देंगे, इसके बाहर एक सर्कल में जोड़ दिए। तो क्या हो गया डिफिनेशन 2? इट इज द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ द
ट्रायंगल, तो ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, तो यही डेफिनेशन के अनुसार OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC हुआ। अब हम लोग इसको मतलब इसका जो बिहार पे जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे, तो आप लोग इसको कॉपी कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग अभी जो पिछले जो डिस्कस किए थे, तो ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस किए थे, और ये कॉन्सेप्ट क्या था, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC, इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, इक्विडिस्टेंस ऑफ OA OB OC। तो इसके बिहाफ पर हम लोग मेनली क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, ठीक, ABC, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0 0, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1 0, और इसका मान लेते हैं 2 3, ठीक है। तो क्या बोले हैं, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, तो यही हो गया इक्विडिस्टेंस। और यहाँ मेरा कहीं हो जाएगा सर्कम सेंटर, तो हम लोग को तो फाइंड करना है सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या O निकालना होगा। O का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग XY है, ठीक है। और क्या पढ़े थे हम लोग कॉन्सेप्ट के अनुसार, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर कर सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में हम OA और OB के निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, OA इज इक्वल टू OB। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, OA इज इक्वल टू OB, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर होगा। सॉल्यूशन कर रहे हैं तो OA का स्क्वायर, ये x, y मान ली है O को, ये x, y तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया OB। अब क्या हो गया, इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देखिए x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो गया क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, ये a माइनस b का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ दिए। तो ये x स्क्वायर खत्म, ये y स्क्वायर खत्म, तो क्या हो गया, माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, ये 1 इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से 1/2 हम लोग का निकल गया। जब x का वैल्यू 1/2 निकल गया तो हम लोग एगो और क्या पढ़े हैं, OB इज इक्वल टू OC, और क्या लिख सकते हैं, OB स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर लिख सकते हैं। अब OB और OC निकाल सकते हैं हम लोग सिंपल, OB क्या हो गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। OB डिस्टेंस फार्मूला इसमें मेनली जो हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं वो डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया। अब OC यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 जोड़ y स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। तो यहाँ से x स्क्वायर खत्म, यहाँ से y स्क्वायर और ये y स्क्वायर खत्म, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ये कितना है 4x, ये 4 और प्लस 9 13, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13। अब हम इसको इस पर ले जाते हैं तो क्या हो गया, माइनस 4x प्लस 2x, ये माइनस उस पर चल गया, माइनस 6y प्लस 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये x का वैल्यू हम सिंपल 1/2 यहाँ पे रख देंगे तो आ जाएगा मेरे पास, माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1/2 माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ माइनस 1 माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 6y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 11/6, y इज इक्वल टू 11/6 हो गया। तो x का वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, ऑर्थो सेंटर वो क्या हो गया x, y। तो o का वैल्यू मेरे पास x का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1/2 और y का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 11/6। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मैंने हम लोग इसका जो यूज था OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC उसको लेकर चले थे और इस पर बहुत अच्छा सा एग्जांपल किए। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग देखेंगे वो ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच एक रिलेशन को डिफाइन करेंगे और उस रिलेशन के बिहाफ पर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको कॉपी कीजिएगा, ये एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट था, बस कुछ नहीं था इसमें, मेनली क्वेश्चन जो बिहाफ पे जो क्वेश्चन करवाए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी करेंगे
तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।